आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की, जो आज पालनाडु के दौरे पर हैं। उन्हें देखने के लिए अवाम का एक हुजूम उमड़ आया। सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। अब ये हुजूम आखिर आता कहाँ से है और इस हुजूम से अवाम को नुकसान उठाना पड़ता है या फिर ये हुजूम किसी के लिए बाइस रहमत है? इन बातों पर आज हम नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफी की ये खास रिपोर्ट। हमारे वोट खरीदेंगे हमको अंधे कर, ये नंगे जिस्म छुपा देते हैं कफन देकर। ये जादूगर है, ये चुटकी में काम करते हैं, ये भूख प्यास को बातों से राम करते हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। दुनिया की कोई भी कौम अपने अखलाकी ज़वाबित के बगैर तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकती। किसी भी कौम की अखलाकी क़ुव्वत उसे एक ऐसी बुनियाद फराहम करती है जिस पर वो बजा तौर पर फ़ख्र कर सकती है। लिहाजा जो कौम अपने आईनी और क़ानूनी एहसास से आरी हो जाए, वो अक़वाम आलम में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। पिछले 11 सालों में देश में जो कुछ हुआ, उसके बाद दुनिया में हिंदुस्तान का ताबनाक चेहरा मस्क हुआ, जिस पर हर कोई शर्मिंदा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हुजूमी तशद्दुद जंगल राज को साबित करता है। एक निहत्थे शख्स पर भीड़ पागलों की तरह हमला करते हुए उसे जान से मार देती है और इस वाक़े की वीडियो बनाकर उसे वायरल किया जाता है। किसी की मौत को वायरल करना, इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है। इन वाक़यात ने न सिर्फ देश को बदनाम किया है, बल्कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर भी मुज़िर असरात मुरतब किए हैं। तरक्की तो बड़ी दूर की बात है, ऐसी कौम तो इज़्ज़त और एहतराम की मसनद को दूर से देखने की भी रवादार नहीं समझी जाती। इंसान इस कुर्रेयर्स की सबसे हसीन हकीकत है, लिहाजा इसका एहतराम दूसरे इंसानों पर फ़र्ज़ है। दुनिया का सारा निज़ाम इसी एक असूल पर कायम है कि इंसान वाजिबुल एहतराम है। लेकिन जब इंसान अपने ही जैसे इंसानों के कत्लेआम में कोई शर्म और आर महसूस ना करे, तो लिख लो, वो सोसाइटी ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहती। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो अजीब लगता है कि किसी रियासत में इंतखाबात होने वाले हैं तो ऐसे में कश्मीर में बम फटते हैं और हमारे सियासतदान इस मौके पर हमारी देशभक्ति को आजमाते हैं। नारे लगाए जाते हैं और साथ ही ज़बरदस्ती किसी को नारे लगाने की धमकियां दी जाती हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है। उसके बाद अचानक ट्रेन हादसे पेश आते हैं तो पड़ोसी मुल्कों की साजिश कहकर हम इन वाक़यात को भुला देते हैं। हमारी ये आदत भी खूब है कि हम 500 रुपये के लिए किसी भी लीडर के बयानात सुनने के लिए आमदा होकर भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आज जो भीड़ मेरे सामने है, वो यूं ही जमा नहीं हुई, उन्हें बाज़ाब्ता पैसा देकर इकट्ठा किया गया है। जो हुजूम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जगन मोहन रेड्डी के लिए आई हुई है। मैं इस बात पर काफ़ी सोचो विचार कर चुका हूँ कि इस एक हुजूम का नौहा लिखने का क्या तरीक़ा हो सकता है। मैं हैरत ज़दा हूँ कि इस हुजूम के लिए नौहा लिखना भी चाहिए कि नहीं। इस हुजूम का नाम हिंदुस्तानी कौम है, एक बेहिस, सितम रसीदा, सफ़ाक, मुनाफिक और लालची कौम। हमें अब ये भी नहीं मालूम कि हमारी पैदाइश से अब तक इस हुजूम ने शायद ही कभी कोई खुशी का दिन या त्यौहार देखा हो। कभी ज़लज़ले, कभी धमाके, कभी हादसे, कभी कुछ कभी कुछ। मैं पहले सोचता था कि ये हमारी बुरी किस्मत है, मगर जब वक्त के साथ साथ अपनी तारीख से शनासाई होने लगी तो मालूम हुआ ये किस्मत की खराबी तो 75 बरस क़ब्ल भी हमारा मुक़द्दर थी। मैंने मज़ीद पीछे जाने का फ़ैसला किया तो मालूम हुआ ये सिलसिला तो बहुत पुराना है। हमने एक दूसरे पर तलवारें चलाईं, हमने ज़लज़ला ज़दगान के ज़ेवर लूटे, चाहे इनके कान और उंगलियां ही क्यों ना काटना पड़ी। हमने इमदादी रकूमात डकार लीं। हम आज भी चंदा मांग कर जीने वाली कौम बन गए हैं। तकरीब कारियाँ, चलती ट्रेनें ट्रैक से उतरती देखीं, जहाज़ों को गिरते देखा, दुश्मन के गोले अपने घरों की तरफ बढ़ते देखे। बसों में गैंग रेप कोई नई बात नहीं,
मैं किस किस का रोना रोऊं। ये एक बेमुहार हुजूम है जो एक नामालूम अंधे गधे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस हुजूम के भूखे नंगे लोग अपने आका को देखने के लिए सारा ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम कर चुके हैं। इस हुजूम से हटकर जब मैं अपने अतराफ रहने बसने वालों को देखता हूँ तो मुझे अपने आसपास भटकते भेड़ियों की वो सूंघने में अजीब सी दिक्कत महसूस होती है। मुझे महसूस होता है कि मेरा घर, कारोबार, यहाँ तक के जानो माल सब गैर महफूज है। मैं रोज़ शर्मिंदा होता हूँ। मुझे मालूम नहीं कब कोई राहज़न मेरी ताक में बैठा हो और मुझ पर धावा बोल दे, कब कोई अपना अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट दे, कब कोई सफ़ाक अपनी सफ़ाकी मुझ पर आजमा दे। हमारी पुलिस का काम जुर्म को मिटाना है, लेकिन वो इन दिनों प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। हमारे सहाफ़ी झूठे और ब्लैकमेलर हैं, वकील बदमाश और माफिया हैं। यहाँ के डॉक्टर खसाई तो सियासतदान दीमक बने बैठे हैं जिनके दिल काले और पत्थर के हैं। करप्शन इनका शौआर है, बदउनवानी इनका मिजाज है। यहाँ के अफसर मुँहज़ोर हैं। वो गरीब आदमी का ठेला तो तोड़ सकते हैं, मगर ताकत वाले की गैर कानूनी कोठी पर हाथ डालने से डरते हैं। मेरे देश के पुजारी व मुफ्ती शरपसंद और फ़िरक़ावारियत के परवाने हैं। मेरे देश के काजी व जज गासिब के निगहबान हैं, और मैं भी इसी हुजूम में से हूँ। मैं जानता हूँ इस हुजूम का कुछ नहीं होने वाला। मैं तो क्या, दुनिया का कोई लिखारी भी इसका नौहा नहीं लिख सकता। पूरी दुनिया का कोई कानून हुजूम की जद में आने वालों का साथ नहीं देता। जगन मोहन रेड्डी को नजर बस से बचाने के लिए उनकी नज़र उतारी गई। सड़क पर यह हंगामा बहुत देर तक जारी रहा। बहुत दूर तक फैला हुजूम अपने कायद के गुन गाते चलता रहा। पुलिस बेबस दिखाई दी। आम शहरी ट्रैफिक जाम होने से काफ़ी परेशान दिखाई दिए। एक ऐसा कानून है कि एक इंसान के लिए इतना हुजूम इकट्ठा हो जिसके कारण आम आदमी को दुश्वारियों से गुजरना पड़े, ये सवाल करने वाले करते रहे। जगन का कारवां धीरे धीरे आगे ही आगे बढ़ता रहा और हम ज़ूद फरामोश फिर किसी दूसरे कायद के इस्तकबाल में जुड़ जाएंगे। जेब गर्म होती रहेगी तो ऐसे में नौकरी करना कौन चाहेगा। महंगाई ज़ोरों पर है, हर आदमी परेशान है, मगर कोई इस शदीद बुहरान के बाइस भी घरों से निकलने को तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये एक हुजूम है। अगर ये कौम होती तो महंगाई को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज होता, लेकिन एहतजाज अब कहीं दिखाई नहीं देता। इसकी बड़ी और अहम वजह हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने अवाम को इस कदर बेबस कर दिया है कि वो अपने यूटिलिटी बिल्स अदा करें, 2 वक्त की रोटी खाएं या एहतजाज करें। अक्सर हम गरीब अवाम के लिए एक मिसाल देते रहते हैं कि सियासतदान अमीर और बाअसर लोग गरीबों को गंदी नाली के कीड़े या फिर भेड़ बकरियां समझते हैं। ये मिसाल सच भी है। हर दौर में हुकूमत पिछली हुकूमत को कोसती है कि उसने रियासत की नैया डुबो दी, मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा दौर था जिसमें गरीब या आम आदमी को किसी भी हवाले से रिलीफ मिला हो। महंगाई हर दौर का बर्निंग इशू रहा है। बिजली कटौती, गंदा पानी, बेरोज़गारी, सेहत की सहूलियात, ये वो इश्यूज़ हैं जो मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक चलते आ रहे हैं। अवाम इन तमाम मसाइल से गुज़रती आ रही है। हर दौर में तालीम मुश्किल रही, क़ानून में तफरीक रही, सेहत और मिलावट में उरूज रहा। पिछली हुकूमत ने रियासत तेलंगाना की अवाम से किए वादों में कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन मौजूदा कांग्रेसी हुकूमत हर महाज पर नाकाम दिखाई देती है। अब अक़लियतों का एक मसला ये भी है कि वो किसी मुस्लिम वज़ीर को काबीना में देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहते हैं ये मत पूछिए। हर दौर में महकमा अक़लियती बहबूद में एक मुस्लिम वज़ीर गुजरा है। जब वो कुर्सी पर रहे तो अपनी तिजोरियां भरने को इबादत जाना। जिनके लिए ओहदा मिला था वो उन्हें भूल गए। अब आम लोगों का तासुर तो यही है कि गरीब मुसलमान हमेशा तंगदस्ती की चक्की में पिसते आए हैं। अब उनके लिए काबीना में मुस्लिम वज़ीर हो या फिर कोई और, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके हालात तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे आगे भी रहेंगे। जिंदा हैं तो खाने के लाले, मरेंगे तो कफन का इंतज़ाम मोहल्ले वाले करेंगे, वरना मर गया मरदूद फातिहाना दुरूद का मामला होगा। यहाँ कहना बस यही है कि तेलंगाना हुकूमत बर्क़ की सरबराही में अक्सर नाकाम हो गई है। रोज़ाना बर्क़ी कटौती का सिलसिला जारी है। 6 ज़मानतों में सिर्फ एक ज़मानत पर अमल किया गया।
دیگر کا کیا ہوا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے میں عوام کو گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب حکومت سے سوال نہیں کیا گیا تو پھر کب؟ یاد رکھیے، احتجاج سے حکومتوں کے تختے پلٹے جا سکتے ہیں، اس لیے سرکار کی امیدوں پر نہ رہیں اور آگے بڑھیں، ورنہ یہ شعر آپ پر صادق آئے گا کہ ڈوبنے والا تھا اور ساحل پہ چہروں کا ہجوم، ڈوبنے والا تھا اور ساحل پہ چہروں کا ہجوم، پل کی مہلت تھی میں کس کو آنکھ بھر دیکھتا۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔